हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। आप मेरे से पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, मॉक टेस्ट क्या होता है, कैसे लगाएं, कैसे मेरा काम करता है मॉक टेस्ट। क्योंकि मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि तैयारी आपकी अच्छी है या नहीं, आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। अगर आप मुझे पता है आपका सिलेक्शन मॉक टेस्ट से ही होगा, ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोलता रहता हूँ। लेकिन कई लोग मेरे से बोलते हैं भाई मुझे यही नहीं पता मॉक टेस्ट क्या होता है, या फिर लगाएं तो कहाँ से लगाएं, कैसे लगाया जाता है। लोगों को पता नहीं है तो बता देता हूँ, वीडियो उसी के लिए है। आप वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो पता चल जाएगा आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाया जाता है या फिर क्या होता है, उससे फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई देखो, हमारा पहला डाउट हमारा यही है कि मॉक टेस्ट होता क्या है आखिर। आप बोलते हो कि भाई मॉक टेस्ट बताओ, आप बोलते रहते हो मॉक टेस्ट वीडियोस में कि मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। तो मॉक टेस्ट होता क्या है, तो पहले मैं आपको वही क्लियर कर देता हूँ। जो भाई मॉक टेस्ट हमारा वो चीज़ होता है, आपको दिखाई देता है कि हमारा सिलेबस क्या है एग्जाम का। जैसे आपका एग्जाम जीडी का एग्जाम आपका है, आपको पता है कि मेरा एग्जाम में मैथ आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, जीके आता है, रीजनिंग आता है। लेकिन उनके ये तो सब्जेक्ट हो गए, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, टॉपिक कौन टॉपिक आते हैं, वो आपको पता चलता है हमारा मॉक टेस्ट से। क्योंकि हमारा जो जीडी का नोटिफिकेशन हमारा जो निकलता है एसएससी की साइड से, उसमें जो लिखा होता है सिलेबस, वो सिलेबस उतना सफिशिएंट नहीं लिखा होता कि समझ में किसी को आए। इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाओगे आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस हमारा क्या है आकर एसएससी जीडी का। तो वही आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से मॉक लगाओगे, ऐसे बताने वाला हूँ आपको, तो आपके नंबर कितने भी कम आ रहे फिर भी आपको थोड़ा बहुत आपको बूस्ट मिलेगा। आपका टाइम कम बढ़ जाता है तो आपको टाइम भी बचेगा। आपका स्पीड अच्छी नहीं है तो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी वीडियो देखने के बाद। चलो पहले बताता हूँ मैं किस तरीके से हमारा मॉक टेस्ट होता है। तो मॉक टेस्ट हमारा इसीलिए होता है कि इस पता चलता है आपको कि हमारा सिलेबस क्या है, आखिर हम जो पढ़ रहे हैं, जहाँ से हम क्लास ले रहे हैं, वो चीज़ हमारे मॉक टेस्ट में अप्लाई करनी है हमें, या फिर हम जहाँ से टीचर से पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमारे एग्जाम में आती भी है नहीं आती है, या गलत टीचर से पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेबस हमारा है, हम मॉक टेस्ट में वही चीज़ हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप देखते जाओगे कि आप कहीं से क्लास ले रहे हो, टीचर गलत पढ़ा रहा है आपको कोई, तो वहाँ पता चल जाएगा आपको कि ये क्वेश्चन जो पढ़ा रहा है क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम में जो आएगा वो उसको सेम में जाएगा मॉक टेस्ट जैसा। तो आपको जब पता चल जाएगा कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं सिलेबस तो हमारा वही है, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहा है बिल्कुल अलग पढ़ा रहा है। तो ये हमारा मॉक टेस्ट का काम करता है, आपको दिख जाता है कि डायरेक्शन क्या है, हमारा सिलेक्शन आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो वही आपको बता रहा हूँ मैं किस तरीके से होता है। बाकी आप मॉक टेस्ट जब लगाते हो आपको क्लियर हो जाता है कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट में बार बार चीज़ रिपीट होती हैं। जीके का हमारा होता है, जीके का हमारा टॉपिक जैसे है, तो जीके जैसे आप लगाओगे मॉक टेस्ट के अंदर आपको दिख जाएगा कि हमारे कुछ टॉपिक ऐसे बार बार रिपीट हो गया। हमारा फोक डांस हो गया, पॉपुलेशन सेंसस हो गया, हमारा 5 ईयर प्लान हो गया हमारा। ठीक है, ऐसी कई चीज़ें हमारी होती है जो बार बार रिपीट होता है, आपको दिख जाता है कि हाँ ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ लो कि अब क्लियर हो जाता है आपका कि ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आना ही आना। अगर मॉक टेस्ट में बार रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है, आगे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये होता है कि पता चलता है मॉक टेस्ट से कि हमारा टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें तो भाई देखो, हमारा स्पीड जो होता है आपको पता ही है कि एग्जाम के अंदर टाइम फिक्स मिलता है। जैसे आपका एग्जाम में जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं 80 और टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। तो आप किस तरीके से चीज़ को करोगे कि आप मैथ भी कर पाओ, जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब आप कर पाओ उतने टाइम के अंदर। आपको पता है कि टाइम तो कम है, इसकी स्पीड अच्छी होगी तो वो टाइम पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा। लेकिन इसकी स्पीड अच्छी नहीं होगी, जो बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करता होगा, या बहुत जिसने कभी मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे वो सीधे एग्जाम में देने जाएगा तो इसको वहाँ टाइम कम पड़ने वाला है। ऐसे आपने सुना ही होगा कि लोग बोलते हैं कि मेरा टाइम खत्म हो गया, मेरा टाइम कम बढ़ गया, मेरा सारे मेरे क्वेश्चन आ रहे थे। भाई देखो, उन लोगों को वही दिक्कत होती होगी, उन लोगों ने कभी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, सीधा एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ उनको दिक्कत आएगी। यही हमारा हेल्प करता है मॉक टेस्ट उस चीज़ में। आपकी स्पीड भी बढ़ाता है कि आपकी स्पीड कितनी भी अगर आपकी स्लो है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर जैसे आज आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, अगर आपको वहाँ पर समझ लो आपने अगर 40 क्वेश्चन कर पाए हैं 60 मिनट के अंदर, पूरा टाइम ले दिया आपने, आपको क्वेश्चन आप कर पाए 40, आपके भी क्वेश्चन आपको छूट जाते हैं। मान लो 40 क्वेश्चन आपके रह गए, तो जैसे आप डेली मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, आपने 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाए, 4 लगाए, जैसे ही आपने 10 मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे ना, आपको खुद दिखेगा कि आप 10वें मॉक टेस्ट वाले दिन आप 60 मिनट में कर पाओगे, 60 क्वेश्चन कर पाओगे बड़े आराम से। जैसे आपने देखा ना, पहले दिन आपने जैसे लगाया था, आपने 60 मिनट में कर पाए 40 क्वेश्चन, तो आपको दिखेगा कि आपकी स्पीड भी इंप्रूव हुई है। ऐसे ही आपका टाइम भी कम होगा। जैसे हमारा टाइम रहता है कि मैथ के इतना टाइम देना है हमें, हमारा फिक्स रहता है। रीजनिंग हमारा होता है कि हमें जो देखो, जैसे हमारा रीजनिंग में हमारे 20 क्वेश्चन हमारे आने हैं, तो मैं आपसे बोलता हूँ आपको खूब से खूब अगर टाइम देना है रीजनिंग को, हमारा टाइम मुश्किल से मुश्किल आपका लगेगा तो आपको देना है 14 से 15 मिनट। इससे ऊपर आपको रीजनिंग को टाइम नहीं देना, क्योंकि हमारा रीजनिंग इतना ही टाइम देने लायक है, उसकी उतनी ही मतलब वैल्यू है। इतना टाइम अगर आप दे पा रहे हो, अगर आपका टाइम समझ लो 15 मिनट से ऊपर जा रहा है, मान लो कि आपकी स्पीड कम है, तो आपको उसको अपना स्पीड बढ़ाना है रीजनिंग में भी, तो आप अच्छे से कर पाओगे टाइम मैनेज। अगर आप थोड़ा लेट करो तो आपको टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो मॉक टेस्ट में ये भी सिखाता है कि टाइम कैसे मैनेज करना है रियल एग्जाम के अंदर।
ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन, तो भाई देखो जैसे आप मैथ करते हो आपको पता ही है हमारे मैथ के अंदर हमारा प्लस माइनस सब कुछ होता है। तो आपको नहीं पता कि कैलकुलेशन मैंने तो आप तो प्लस ऐसे करोगे ना, लिख के वहाँ पे कि ऐड करना है तो ऐसा करोगे 52 प्लस 24 प्लस करना, आप ये लगाओगे फिर बोलोगे ये 6 हो गया ये 7 हो गया। तो ये हमारा काम करता है मॉक टेस्ट। जैसे आपको पता है कि आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम है, वैसे ही आपको पता है मॉक टेस्ट में भी उतना ही टाइम मिलना है जो आपके रियल एग्जाम में मिलना है। तो आप ये चीज़ लिख के ना करना की बजाय आप अपने माइंड में करोगे कि चीज़ें इस तरीके से प्लस होना है। ये मल्टीप्लाई जो हमारा है, कैसे हमारे ट्रिक वगैरह होती है मल्टीप्लाई करने की, जैसे हमने लिख लिया 11 लिख दिया 22 लिख दिया। अब आप बोलो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप करने जा रहे हो कि ऐसे करने वाले हो, तो आपसे बोलूँगा इस तरीके से नहीं करना, आप ऐसे करो जैसे ये कर देते हैं 2 1 2 हो गया हमारा ये, फिर हमने किया 2 1 2 और 2 1 2 मतलब 4 हो गया हमारा ये। ठीक है, हमने किया 2 1 2 तो ये हमारा आ गया ये, तो इसका आंसर देखो ये आ गया हमारा। इस तरीके से करना होता है, जरूरत नहीं है कि हम इस तरीके से करने जा रहे हैं कि इसका आंसर ये आएगा फिर क्रॉस लगाया फिर नीचे करने जा रहे हो, तो भाई उस तरीके से नहीं करना होता क्योंकि वो आपका ज़्यादा टाइम लेता है। और आपको बोलता हूँ आपको ऐसे भी मत करो, मैं तो समझ लो कि अब सीधा माइंड में करता हूँ अपने आज के टाइम पे, क्योंकि सारा मुझे मिला है मॉक टेस्ट से। मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, खूब सारे मॉक टेस्ट लगाए मैंने, वहीं से मेरा कैलकुलेशन भी अच्छा हुआ है, वहीं से मुझे टाइम भी मेरा कम लगने लगा है मॉक टेस्ट के अंदर। तो आपको बता देता हूँ भाई, समझ लो कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। चाहे आपका सिलेबस 50% हुआ है, आपका सिलेबस 20% हुआ है, आपको मॉक टेस्ट देना ही देना। आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि डरता वही जिसको सिलेक्शन लेना होता है। जिसको डर नहीं होता उसका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो पढ़ाई को लेकर सिंसियर नहीं होता। और एग्जाम आप देते हो, मॉक टेस्ट आप लगाते हो, और मॉक टेस्ट अकेले आप ही नहीं लगाते, मॉक टेस्ट लगाते सारे बच्चे लगाते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं। जीडी के जो रियल बच्चे होते हैं, सिंसियर होते हैं, वो मॉक टेस्ट खरीदते हैं। मॉक टेस्ट भी हमारा फ्री में नहीं आता, उसके पैसे लगते हैं। किस तरीके से आपको कम रेट में मिल जाएगा आपको बता दूंगा मैं भी। ठीक है, तो आप वहाँ पे जब मॉक टेस्ट लगाते हैं आपको रैंक दिखती है वहाँ पे कि आपकी, ऐसे मान लेते हैं कि कोई मॉक टेस्ट है आपका, कोई मैंने आपको दिया फुल टेस्ट 1 आपको लगाना है, मैंने आपसे बोला कि टेस्ट लगाना आपको पहला बार दे रखा वो लगाना है, आप लगाने जाओगे, वैसे कई और बच्चे भी लगाने जाएंगे, आपको वहाँ दिखेगी। अगर आप मॉक टेस्ट अच्छा कर पाओगे आपको दिखेगा कि आप ऐसे मान लिया कि 100 लोगों ने टेस्ट दिया आपका जो आपने दिया वही वाला, आपको दिखेगा कि आपकी रैंक 80 अगर आ रही, समझ लो कि आपकी तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको आपकी रैंक को अच्छी लेके जाना, आपको लेके जाना है। जिस दिन आपकी रैंक, समझ लो कि आपकी रैंक भी दिखाता है, एक्यूरेसी भी दिखाता है, परसेंटाइल भी दिखाता है, सब दिखाता है कि आप परसेंटाइल आपकी कितनी आ रही है। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ आपको देखने मिलती है कि आप जो बाकी तैयारी कर रहे हैं लोग, अब उनके कंपेरिजन में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपकी रैंक किस जगह पे आपकी आ रही है। तो वही हमारा हेल्प करता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट समझ लो कि आधा काम आपका जो होता है 50% आप काम करो पढ़ाई का, और आपके सिलेक्शन में 50% जो योगदान होता है हमारा मॉक टेस्ट का ही होता है। समझ लो बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो फैक्टर है हमारा, तो ये सिलेक्शन को लेकर तुम्हारा मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन आपको पता है आज के टाइम में मॉक टेस्ट इतने महंगे आ रहे हैं कि भाई लोगों को लगता है कि भाई इतना महंगा तो भाई क्या लोग ले नहीं पाते। बता रहा हूँ, इसलिए आपको बताऊंगा बहुत सस्ता बताऊंगा, यहाँ से आप ले पाओगे, मतलब अफोर्डेबल है और बहुत ही बेस्ट है। आपको जो चीज़ें आपको 700-800 मिल रही हैं वो आपको 300 में मिल जाएगी, तो भाई बिल्कुल ख़राब नहीं है वो, मैं आपसे वही बोलूँगा। तो आपको पता चलता है आपका रियल कॉम्पिटिशन क्या है आपके एग्जाम के अंदर, तो पहले पता चल जाता है आपको वो चीज़ें, तो आप वो चीज़ें एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट कर पाते हो जो हमारा रियल एग्जाम होता है तब। तो इसीलिए हमारा मॉक टेस्ट जरूरी होता है, और हमारा मॉक टेस्ट यही होता है सारा का मॉक टेस्ट का। तो आई थिंक आप क्लियर हो चुका होगा कि मॉक टेस्ट क्या होता है। हमारा नेक्स्ट हमारा डाउट हमारा है कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। आप बोलोगे भाई कहाँ से लगाएं, तो देखो बताता हूँ भाई, आपके पास फोन होगा या फिर लैपटॉप होगा, तो आपको लैपटॉप पर सर्च कर लेना है हमारा प्रेप, हमारा जो गूगल क्रोम पर सर्च करोगे प्रेप करके, तो वहाँ पे भी हमारी साइट आ जाती है ये वाली। लेकिन आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आप फोन में करना है, तो फोन में आप सर्च करोगे, हमारा ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है, मैं सर्च किया प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर जो हमारा होता है फोन में, सर्च करना आपको उसी पे लिखना है प्रेप PREPP, वहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला एप्लीकेशन, आपको ये डाउनलोड कर लेना है। इस पर आपको आईडी बनानी है, आपको फोन नंबर मांगा जाएगा, आपको आईडी बनानी है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे आपको जीडी के जितने भी मॉक टेस्ट हमारे होते हैं आपको मिल जाते हैं। यहाँ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ते हो पढ़ाई कर रहे हो आप, जो हमारा पॉलिटी है, हमारा जीके जीएस सब कुछ, आप नोट्स भी मिल जाते हैं, फ्री नोट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। यहाँ आपको फुल टेस्ट दिए जाते हैं, जो कि 82 फुल टेस्ट आपको दिए गए हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए दिए गए हैं। तो सोचना कि हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश में दोनों तरह से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। आपको दिख ही रहा होगा ये हिंदी लिखा हुआ है, और ये इधर जो आपको दिख रहा है ये इस साइड ये इधर जो इंग्लिश लिखा हुआ है, तो दोनों मीडियम के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए है। यहाँ आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाता है, इसने आपने परसेंटेज का चैप्टर लगाया, आपको देखना है प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, तो आपको चैप्टर टेस्ट भी मिल जाता है यहाँ पे उस तरीके से, ये आप वो भी कर सकते हो। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट करना चाहते हो तो अब वैसे आपको सिर्फ मैथ का लगाना, फुल टेस्ट नहीं लगाना, तो आप वो भी लगा सकते हो, आपको वो भी मिल जाता है हमारा पास के अंदर। सेक्शनल टेस्ट हमारा होता है, ये हो जाता है, आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाते हैं। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं जीडी के, जो हमारे एग्जाम जो हो चुके हैं प्रीवियस हमारे एसएससी के, आपको उसके भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको कंप्लीट दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही सस्ते में आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। वैसे इसका रेट जो हमारा है 349 फिलहाल में, लेकिन आप मेरा जो कूपन कोड हमारा है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये हमारा कूपन कोड है, सिलेक्ट आप लगाओगे हमारा कूपन कोड, तो आपको ये पड़ जाएगा 300 रुपये में अभी फिलहाल में। बाकी कोई आगे सेल आएगा वो बता दूंगा, लेकिन अभी आप अगर कूपन कोड हमारा यूज़ करोगे सिलेक्ट, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे SELECT, आप इसको यूज़ करोगे कूपन कोड को, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा
15% का, तो आपको पड़ेगा 300 रुपये का। अब बात करते हैं आगे कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। मेरे को बता दिया मैंने कि मैंने बताया कि क्या होता है, कहाँ से लगाएं, बता देते हैं कि कैसे लगाएं। तो भाई देखो, आपको पता है कि आपके एग्जाम के अंदर जो हमारा है सब्जेक्ट, हमारे आपके एग्जाम में हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ है। हिंदी वाला हिंदी करेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश करेगा। सारे हमारे टोटल 80 क्वेश्चन हमारे आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल हमारा होता है 160 हमारा मार्क्स, ठीक है। मेरिट हमारी बनती है 160 मार्क्स पे। तो हर एक सब्जेक्ट से हमारा टोटल 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं। हर एक सब्जेक्ट से 20 करके हमारे आते हैं। टोटल हमारे 80 क्वेश्चन हमारे इस तरीके से आ जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। ऐसे आप अगर मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हो आज, तो मैं आपसे बोलूँगा, आप चाहे कैसे भी लगाते हो, चाहे आप पहले मैथ को सॉल्व करते हो, चाहे आप जी को सॉल्व करते हो, मैं आपसे बोलूँगा कि मेरा जो एडवाइस है आपकी मेरी साइड से, जिस तरह से मैं मॉक लगाता हूँ या लगाता था जीडी के लिए, तो मैंने भी इस तरह से लगाए थे। जैसे पहले आपको मॉक टेस्ट खोलना है। आप मॉक टेस्ट खोलते ही टाइम, ऐसे मैं आपको बोलूँगा फुल टेस्ट फैन आपने खोल लिया, तो आपको मॉक टेस्ट से खोलोगे, आपको दिखाई देगा, आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, आपको वहाँ टाइम चलता दिखाई देगा कि इतना टाइम शुरू हो चुका है, मेरे पास इतना टाइम बचा है कंप्लीट करने के लिए टेस्ट। आपको सामने चलता रहेगा टाइम कि इतना टाइम मेरे पास है करने के लिए। तो वहीं आपके सामने क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। आप चाहें तो हिंदी में कर सकते हो, वही कुछ आपके सामने ऊपर जो ऑप्शन दे रखा होता है हिंदी इंग्लिश करने का, वहाँ से कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। तो मैं आपसे बोलूँगा आपको इसी फॉर्मेट में करना है। मैंने भी इसी फॉर्मेट में किया है, आप कैसे भी करते हो, प्लीज़ एक बार इस फॉर्मेट को फॉलो करना। आप मॉक टेस्ट लगाते टाइम आपको पहले आपको हिंदी करना है, या आपके इंग्लिश से आपको इंग्लिश करना है, फिर आपको जीके करना है। उसके बाद ये दोनों करने के बाद आपको जाना है रीजनिंग पे, फिर आपको जाना है मैथ, क्योंकि हमारा मैथ जो होता है हमारा टाइम बहुत लेता है। कि लोग पहले मैथ करने लगते हैं भाई, कि पहले मैथ निपटा देते हैं जितना होगा। नहीं भाई, पहले आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग करनी है, आपको जाना है मैथ, क्योंकि मैथ हमारा पता नहीं होता कितना टाइम ले जाएगा। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, आपको पहले हिंदी करना है, फिर इंग्लिश आपको जो भी है, फिर आपका जीके करना है, रीजनिंग। देखो हिंदी इंग्लिश हमारा, हिंदी और जीके हमारा इस तरीके का है, क्योंकि आपको अगर आता होगा टिक लगाओगे, आपको नहीं आता तो छोड़ दोगे। लेकिन मैथ हमारा ऐसा होता है, हमें आता है या नहीं आता, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम सॉल्व कर लें क्वेश्चन को, इसलिए मैथ हमारा ज़्यादा टाइम ले जाता है। अगर आप पहले मैथ करोगे तो आपको दिखाई देगा आपका टाइम बहुत कम रह गया, आप लास्ट टाइम हो सकता है कि आप यहाँ पहुँचो भी ना, पहले टाइम खत्म हो जाए। मैं आपसे बोल रहा हूँ इसीलिए कि आपको पहले आपको फॉलो करना है इसी तरीके को। पहले आपको हिंदी लगाना है, फिर जीके, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आप इस तरीके से अगर लगा दे, आपको खुद दिखेगा कि आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि भाई आपको यहाँ टाइम भी कम लगेगा, आप सारे क्वेश्चंस देख पाओगे एक बार में, ऐसा नहीं होगा कि टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल तरीके से मॉक लगाना है। ये मत सोचना कि थोड़ा जीके में थोड़ा चीटिंग कर लेता हूँ, क्वेश्चन देख लेता हूँ, फॉर्म से निकाल लेता हूँ, भाई नहीं करना। आपको जितना स्कोर आपका रियल मॉक टेस्ट में जितना स्कोर आपका आएगा, वही स्कोर आपका रियल एग्जाम में भी आएगा। आपको बिल्कुल भरोसा करके आपको तैयारी करनी है। आप बता दिए मैंने आपको, यहाँ से मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा वो सस्ते में। बाकी जो हमारे जो आप जानते होगे ना, आप सुना होगा आपने, बाकी जो प्लेटफॉर्म हमारे होते हैं मॉक टेस्ट के, वो भाई समझ लो कि 700-800 का मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो भाई फालतू वैसा खर्च नहीं करना है। जो चीज़ आपको, जो मॉक टेस्ट आपको वहाँ मिल रहे हैं, वही मॉक टेस्ट, बिल्कुल वही वाले मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिलते हैं, क्योंकि हमारे एसएससी प्रविष्ट होते हैं हमारे, वही आपको लगाना होता है। तो दोनों चीज़ सेम है, कहीं से लगा लो आप। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सस्ते में जो मिल रहा है आप कुछ को फॉलो करो, तो आपको इतने में ले सकते हो हमारा कूपन कोड लगा के। बाकी थिंक वीडियो में इतना ही था। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ आपको, हमारा जो कूपन कोड आप लगा सकते हो, सिलेक्ट हमारा कूपन कोड है, सर्च आपको डाउनलोड कर लेना है प्रेप एप्लीकेशन, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। कोई डाउट आपका रह जाता है कमेंट कर सकते हो।